Good morning, dear students. I am your English teacher from Bal Bharti Public School, Mavana. I welcome you to your online classes. I hope you are well and doing good. Today, we are going to read chapter 5, Alice in Wonderland. Here on this page, there is a very interesting picture puzzle, and you have to complete this picture puzzle with the help of this picture. So, let's see what is there in this chapter. Once, Alice was sitting with her sister on the river bank. She was tired of doing nothing. Once or twice, she peeped into the book her sister was reading. The book had no pictures or conversations in it. What is the use of a book without pictures or conversations? Thought Alice. एक बार एलिस अपनी सिस्टर के साथ रिवर बैंक में नदी के किनारे पर बैठी हुई थी। वह थकी हुई थी क्योंकि वह कुछ कर नहीं रही थी। एक दो बार उसने अपनी जो सिस्टर उसकी बुक पढ़ रही थी उसमें झांक कर देखा और उसने देखा कि उस बुक में तो कोई भी पिक्चर भी नहीं है, कुछ कॉन्वर्सेशंस मीन्स बातचीत भी नहीं है। तब उसने सोचा कि ऐसी बुक को पढ़ने से क्या फ़ायदा। सडनली अ वाइट रैबिट विद पिंक आइज रैन क्लोज बाई हर. The rabbit seemed worried. It said to itself, oh dear, I shall be late. It took a watch out of its waistcoat pocket, looked at it and then hurried on. अचानक से एक वाइट कलर का रैबिट जिसकी पिंक आइज़ थी उसके पास से होकर गुजरा। वह रैबिट बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहा था। इट सैड टू इट्स और अपने आप से कह रहा था अरे अरे मैं तो लेट हो रहा हूँ। और उसने अपनी वेस्ट कोट मीन्स जैकेट में से जैकेट की जेब में से एक वॉच निकाली और उसे देखने के बाद और ज़्यादा जल्दी करने लगा। एलिस जम्प्ड टू हर फीट. शी हैड नेवर बिफोर सीन अ रैबिट विद आइदर अ वेस्ट कोट पॉकेट और अ वॉच टू टेक आउट ऑफ इट. शी रैन across the field after it. She was just in no time to see it pop down a large rabbit hole under some bushes. एलिस तभी एकदम से खड़ी हो गई क्योंकि उसने कभी भी इस तरीके का कोई रैबिट नहीं देखा था जो जैकेट में से अपनी वॉच को निकाले और उसे देखे। तभी वह उसके पीछे पीछे फील्ड में जाने लगी और थोड़ी ही देर में वह वहाँ पहुँच गई जहाँ रैबिट ने बसेस मीन्स झाड़ियों में अपना घर होल बनाया हुआ था। The next moment down went Alice after the rabbit. और अगले ही क्षण वह रैबिट के साथ साथ वहीं पहुंच गई। She never once thought how she would get out again. उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वह वहाँ से वापस कैसे निकलेगी। The rabbit hole went straight on like a tunnel for some distance and then dropped down so suddenly that Alice found herself falling down a very deep well. द रैबिट का होल कुछ देर तक ऐसे था जैसे कि कोई सुरंग हो। तब वह नीचे की तरफ उसमें गिरने लगी। आइदर द वेल वॉज वेरी डीप और शी फेल वेरी स्लोली फॉर शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू टुक अबाउट हर एंड टू वॉन्डर वाट वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एज शी वेंट डाउन। या तो वह वेल मीन्स कुआं बहुत ज़्यादा गहरा था या फिर वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी, उसे ऐसा लग रहा था और वह सोच रही थी अब क्या होने वाला है। शी लुक्ड एट द साइड ऑफ द वेल एंड नोटिस्ड दैट दे वर फिल्ड विद कवर्ड्स एंड बुक शेल्फ. और उसने वेल की चारों तरफ देखा और देखा कि वहाँ पे चारों तरफ कबर्ड्स बने हुए हैं और बुक शेल्फ्स बनी हुई हैं. और उसने देखा कि हेयर एंड देयर शी शॉ मैप्स एंड पिक्चर्स हंग अपॉन पैग्स. उसने देखा कि पैक्स मीन्स खुंटियों पर कुछ मैप्स और पिक्चर्स टंगे हुए हैं. शी टुक जार फ्रॉम वन ऑफ द शेल्फ्स एज शी पास बाय इट. इट वॉज लेबल्ड ऑरेंज मार्मलेड बट टू हर ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट इट वॉज एम्प्टी. जैसे ही वह वहाँ से होकर गुजरी तब एक शेल्फ से उसने एक जार उठा लिया जिस पर कि ऑरेंज मार्मलेड का बोर्ड लेबल लगा हुआ था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा निराशा तब हुई जब उसने उसको खाली पाया. सी मैनेज टू पुट इट इनटू वन ऑफ द कवर्ड्स एज शी फेल पास्ट इट. जैसे ही वह एक बार फिर से उसके सेल्फ्स के पास से होकर गुजरी उसने उसको वहीं पे रख दिया. शी लैंडेड इन ए लॉन्ग हॉल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स. और तब वह एक ऐसे हॉल में उतरी जहाँ पर कि सूखी पत्तियों का एक ढेर लगा हुआ था. देयर वर डोर
ऑल अराउंड द हॉल, उसके चारों तरफ हॉल में दरवाजे थे। इन द सेंटर वाज अ सॉलिड ग्लास टेबल ऑन विच ले अ टिनी गोल्ड की, और उसके सेंटर में एक टेबल पड़ी हुई थी जिस पर कि गोल्ड की एक छोटी सी की मीन्स चाबी पड़ी हुई थी। एलिस सून फाउंड दैट द की फिटेड इनटू द स्मॉलेस्ट ऑफ द डोर, और एलिस ने जल्दी ही पता लगा लिया कि वो बहुत छोटे से दरवाजे में फिट हो रही है। द डोर ओपेंड ऑन टू द लवलीस्ट गार्डन यू एवर सा, और वह दरवाज़ा जिधर खुला उधर बहुत ही सुंदर सा एक बगीचा था जो शायद तुमने कभी भी ना देखा हो। However, she could not even get her head through the door, लेकिन वो इतना छोटा था कि वो अपना सर भी उसमें से नहीं निकाल पा रही थी। She took the key back to the table, और फिर उसने उस की को वापस टेबल पर रख दिया। And there she saw a little bottle with the words drink me on it, और फिर उसने देखा एक छोटी सी बोतल रखी हुई है जिस पर लिखा था drink me। I will, said Alice। By the time she had finished the sweet tasting mixture, she was small enough to get through the door, और उसने थोड़ी देर में उस स्वीट टेस्टिंग मिक्सचर को पी लिया और फिर वह उसे पीने के बाद बहुत छोटी सी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि अब वह उस दरवाजे से निकल सकती थी। Afterward, she decided to pick up the key. Alas, no matter how hard she tried, she could not climb up the slippery leg of the table to reach the key. इसके बाद उसने कई बार उस चाबी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा थक गई थी वह, क्योंकि टेबल पर पहुंच नहीं पा रही थी, छोटी हो गई थी तो टेबल पर नहीं पहुंच पा रही थी। द पुअर लिटिल गर्ल वॉज सो टायर्ड दैट शी बिगैन टू क्राई, वो इतनी थक गई थी कि अब उसने रोना स्टार्ट कर दिया। देन थ्रू हर टीयर्स शी स्पाइड अ टिनी पीस ऑफ केक इन अ ग्लास बॉक्स विद द वर्ड्स ईट मी ऑन इट, तभी उसने आंसुओं में से देखा कि एक ग्लास का बॉक्स रखा हुआ है जिसमें केक रखा था और उस पर लिखा था ईट मी। आई विल, सेड एलिस, एंड एज सून एज शी एट द केक शी फाउंड हरसेल्फ शूटिंग अपवर्ड अंटिल हर हेड टच द रूफ, और उसने उसको खा लिया। तब उसने कहा कि यस मैं इसे खाऊंगी, और उसे खाने के बाद वह इतनी बढ़ती चली गई, इतनी ऊंची होती चली गई कि अब उसका हेड रूफ से टच होने लगा। आफ्टर ए वाइल, तभी थोड़ी देर में बाद, द वाइट रैबिट अपीयर्ड, तभी थोड़ी देर बाद वाइट जो रैबिट था वो उसको दिखाई दिया। एट द साइट ऑफ हर, जैसे ही उसने रैबिट ने उसको देखा, ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लव्स एंड स्करीड अवे, तब जो उसके हाथ में फ़ैन या ग्लव्स जो भी था वो उसने वहीं छोड़ दिए और तेज़ी से दौड़ने लगा। डियर डियर हाउ वेरी स्ट्रेंज एवरीथिंग इज़ टुडे, एलिस सैड, पिकिंग अप द फ़ैन, और फ़ैन को उठाते हुए एलिस ने कहा कि अरे आज सब कुछ कितना स्ट्रेंज, मीन्स आज सब कुछ कितना अलग अलग हो रहा है। आई एम गेटिंग स्मॉलर अगेन, अब मैं फिर से छोटी होती जा रही हूँ। आई वॉन्डर वैन आई विल बी द राइट साइड, और मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि मैं राइट साइड, मतलब जैसी मैं थी वैसी मैं कब बनूँगी। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप you have enjoyed this chapter. Thank you everyone.